आज 15 अगस्त है। हमने झंडा फहराया, राष्ट्रगान गाया, देशभक्ति के गीत सुने और कुछ देर बाद अपने अपने घर चले गए। मैं एक टीजीटी मैथ्स टीचर हूँ और हमारे स्कूल में आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहाँ पर बच्चों से बात करने का मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि गर्मी होने के कारण कुछ प्रोग्राम्स को हमें कम करना पड़ा। लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है, जिसके माध्यम से न केवल मैं अपने स्कूल के बच्चों से बल्कि हमारे देश के सभी बच्चों से मिल सकता हूँ। तो मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है, क्या स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव है? अगर स्वतंत्रता का अर्थ केवल इतना है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए, तो फिर स्वतंत्रता की कहानी बहुत छोटी है। लेकिन अगर स्वतंत्रता का अर्थ है सम्मान से जीने का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समान अवसर और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस, तो ये कहानी आज भी अधूरी है। सन 1857 में जब विद्रोह की चिंगारी उठी, तो शायद उस समय किसी को यह पता नहीं था कि स्वतंत्रता मिलने में अभी 90 वर्ष लगेंगे। उसके बाद अनेक आंदोलन हुए। 1919 का जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। हर घटना ने भारतीय समाज को यह समझाया कि आज़ादी किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के सामूहिक संकल्प का परिणाम है। क्योंकि सभी आंदोलनों में अलग अलग वर्ग के लोगों ने साहस दिखाया था और इस यात्रा में अलग अलग लोगों ने अलग अलग रास्ते चुने। भारत देश ने विभिन्न वीरों को जन्म दिया, सभी की विचारधारा अलग, मगर सभी का एक ही संकल्प, आज़ाद भारत। भगत सिंह से हमें सीखना चाहिए। देशभक्ति का अर्थ केवल भावुक होना नहीं। भगत सिंह पढ़ते थे, प्रश्न करते थे, विचार करते थे। युवा होने का अर्थ केवल ऊर्जा होना नहीं है, ऊर्जा के साथ विचार का होना भी जरूरी है। गांधी जी ने हमें सिखाया कि विरोध किया जा सकता है, लेकिन विरोधी से नफरत किए बिना। अहिंसा का अर्थ कायरता या डर नहीं है। कई बार हिंसा करना आसान होता है, लेकिन संयम बनाए रखना ज़्यादा कठिन होता है। नेहरू जी ने भारत को केवल अतीत की महानता में नहीं देखा, उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की जो साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी के आधार पर आगे बढ़े। आज जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, देश का भविष्य केवल भावनाओं से नहीं, ज्ञान से भी बनता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमें साहस और डिसिप्लिन की सीख देते हैं। सिचुएशन कितनी भी हार्ड क्यों ना हो, अगर एम क्लियर हो तो व्यक्ति इम्पॉसिबल लगने वाले रास्ते पर भी आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक और गहरी बात समझाई, राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है। अगर समाज में किसी व्यक्ति को उसकी जाति, जन्म या सामाजिक स्थिति के कारण सम्मान और समान अवसर नहीं मिलता, तो आज़ादी अधूरी है। इसलिए संविधान हमें केवल अधिकार नहीं देता, बल्कि समानता और बंधुत्व की जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। और सरदार पटेल से सीख सकते हैं, राष्ट्र निर्माण केवल भाषणों से नहीं होता, उसके लिए बातचीत, समझदारी और कूटनीति की आवश्यकता होती है। भारत की एकता भारत की एकता उनके नेतृत्व की महान उपलब्धियों में से एक है। अब सवाल है, इन सब महान लोगों से आज के स्टूडेंट को क्या सीखना चाहिए? शायद यही कि आपको भगत सिंह बनने की ज़रूरत नहीं, गांधी की ज़रूरत नहीं, नेहरू, बोस, अंबेडकर और पटेल बनने की भी ज़रूरत नहीं। आपको अपने समय का एक जिम्मेदार भारतीय बनने की ज़रूरत है, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। शिक्षा का मतलब केवल डिग्री या नौकरी नहीं है। शिक्षा आपको यह सिखाती है कि किसी बात को सिर्फ इसलिए सच मत मानो क्योंकि बहुत लोग उसे मानते हैं। प्रश्न पूछो, प्रूफ मांगो, अगर उसकी राय हमसे अलग है तो भी सुनो, और जब गलत हो तो उसे स्वीकार करने का साहस रखो। एक लोकतांत्रिक देश में विद्रोह भी देशभक्ति का हिस्सा होता है। अगर सरकार का कोई डिसीजन हमें गलत लगता है, अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है,
अगर समाज में कोई समस्या है तो हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है। मगर विरोध का अर्थ पत्थर उठाना नहीं, विरोध का अर्थ अपनी आवाज़ उठाना है। विरोध का अर्थ नफरत फैलाना नहीं, विरोध का अर्थ तर्क देना है। और सबसे महत्वपूर्ण, विरोध का मोटिव व्यवस्था को तोड़ना नहीं, उसे बेहतर बनाना होना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1947 में हमारे पूर्वजों ने हमें एक स्वतंत्र भारत दिया था। अब सवाल यह है कि हमें आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत देना है। क्या ऐसा भारत जहाँ शिक्षा सबके लिए हो, जहाँ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव कम हो, जहाँ आप जैसे लोग प्रश्न पूछने से ना डरें, जहाँ असहमति को देशद्रोह ना समझा जाए, जहाँ विकास के साथ न्याय भी हो। अगर आपका उत्तर हाँ है तो स्वतंत्र दिवस का सबसे अच्छा उत्सव यही है कि हमें अपने जीवन में छोटी छोटी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाएं। क्योंकि देश केवल संसद में नहीं बनता, देश केवल नेताओं से नहीं बनता, देश केवल सीमा पर नहीं बनता, देश केवल एक धर्म या जाति से भी नहीं बनता। देश हमारे स्कूलों में बनता है, हमारे घरों में बनता है, हमारे व्यवहार में बनता है और हमारे विचारों से बनता है। इसलिए आज तिरंगा को देखकर केवल यह मत सोचिए कि देश ने मुझे क्या दिया, एक बार यह भी पूछिए मैं अपने देश को क्या दे सकता हूँ। शायद यह प्रश्न हमारी स्वतंत्रता को एक उत्सव से जिम्मेदारी में बदल देगा। जय हिंद, वंदे मातरम।